Good morning, student. Myself, Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, Department of Botany, Pandit Jawaharlal Nehru Arts and Science, PG College, बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो है, हम जो देखेंगे वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ओके, बट इससे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट ने उस समय जितनी फंजाई की खोज हो चुकी थी उसके बेस पे उन्होंने फंजाई को क्लासिफाई किया था। ओके, बट ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, तो हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि अभी के जनरेशन में सबसे ज़्यादा जब फंजाई की खोज हो गई तो उनके क्लास डिवीज़न ऑर्डर के बेसिस पे, फैमिली के बेसिस पे उनको जितने डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, ये सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। ओके, इससे पहले भी बहुत से क्लासिफिकेशंस आए हुए हैं, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन है वो उस समय की खोज के हिसाब से थे। ओके, और ये वाला क्लासिफिकेशन कैसा है? लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को किसने दिया है? इसे दिया है GC एनिसवर्थ ने 1973 को दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, किंगडम माइकोटा को इन्होंने 2 डिविजन्स में बांटा था। ओके, और वो 2 डिवीज़न क्या क्या है? वो डिवीज़न है मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं। देखिए, किंगडम माइकोटा को अभी जस्ट हमने देखा, GC एनिसवर्थ ने, जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन कब दिया? 1973 में दिया था। उन्होंने किंगडम माइकोटा को 2 डिवीज़न में बांटा है। फर्स्ट है मिक्सोमाइकोटा एंड सेकंड है यूमाइकोटा। ओके, तो किंगडम माइकोटा क्या होता है? द फंजाई ऑफ दिस डिवीजन हैज़ प्लाज्मोडियम। इस डिवीजन के जो फंजाई होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। देयर सोमेटिक सेल्स लैक सेल वॉल। इनके सेल वॉल में सोमेटिक सेल्स की कमी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन ऑकर बाय यूनिसेल्युलर स्पोर्स। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूनिसेल्युलर स्पोर्स के थ्रू होता है। इट इंक्लूड्स 3 क्लासेस। इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है या इंक्लूड्स किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें एक्रेसियोमाइसिटीज। ठीक है, फर्स्ट क्या है? एक्रेसियोमाइसिटीज। सेकंड है मिक्सोमाइसिटीज एंड थर्ड है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ओके, एक्रेसियोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ओके, सेकेंड डिवीज़न है यूमाइकोटा। अब यूमाइकोटा में आने वाले जो फंजाई होते हैं उसके फीचर्स देख लेते हैं। फंजाई विच सेल वॉल इंक्लूडेड इन यूमाइकोटा। ओके, यूमाइकोटा में आने वाले जो फंजाई होते हैं उनमें सेल वॉल क्या होता है? इंक्लूड होता है। जैसा कि हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा था, क्या मिक्सोमाइकोटा में सेल वॉल की क्या होती है? कमी पाई जाती है ना? सेल माइकोटा में कमी पाई जाती है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रू फंजाई विच हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 सब डिवीजन। यूमाइकोटा की जो फंजाई हैं इनको 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इसका सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटीना, ज़ाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड यूटेरोमाइकोटीना। ओके,
तो सबसे पहले हम देखते हैं मैस्टिगोमाइकोटिना। मोटाइल सेल्स आर प्रेजेंट इन देयर members and oospore is formed as a result of sexual reproduction। मैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले जितने भी फंजाई हैं उसमें क्या पाया जाता है, उसमें मोटाइल सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या पाए जाते हैं, मोटाइल सेल्स पाए जाते हैं। ओके, और इस और मैस्टिगोमाइकोटिना में आने वाले जितने भी फंजाई है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में क्या बनते हैं, oospore का फॉर्मेशन होता है। इट डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है चैट्रिडोमाइसिटीज, सेकंड है हाइपोचैट्रिडोमाइसिटीज एंड थर्ड है oomaइसिटीज। ओके, एंड सेकंड सब डिवीजन है ज़ाइगोमाइकोटिना। ज़ाइगोमाइकोटिना mycelium immersed in host tissue, usually saprophytic, parasitic and predaceous। ज़ाइगोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले जो फंजाई होते हैं उनमें जो माइसीलियम होता है वो होस्ट टिश्यू में क्या होते हैं, उनके माइसीलियम धसे हुए पाए जाते हैं। और ये जो धसे हुए माइसीलियम पाए जाते हैं वो यूजुअली किस में पाया जाता है, सैप्रोफाइटिक। ज़ाइगोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले जितने भी सैप्रोफाइटिक फंजाई है, पैरासाइटिक फंजाई है या जिसे प्रीडेशियस फंजाई भी कहा जाता है, उनमें ये पाया जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, जिसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ज़ाइगोमाइसिटीज एंड सेकंड है ट्राइकोमाइसिटीज। अब देखते हैं थर्ड सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले जो फंजाई है, एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एस्कस आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में इसमें क्या उत्पन्न होते हैं, एस्कोस्पोर्स क्या फॉर्म करते हैं, एस्कस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा ज़ाइगोमाइकोटिना में क्या होता है, ज़ाइगोमाइकोटिना में नहीं, मैस्टिगोमाइकोटिना में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में वहाँ पे क्या बनते हैं, oospore का फॉर्मेशन होता है। ओके, वैसे ही एस्कोमाइकोटिना में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में एस्कोस्पोर जो है वो एस्कस का फॉर्म करते हैं या एस्कस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसे 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हेमिएस्कोमाइसिटीज, सेकंड है लुकुलस्कोमाइसिटीज, थर्ड है प्लेक्टोमाइसिटीज, फोर्थ है लेबुनियोमाइसिटीज, फिफ्थ है पायरेनोमाइसिटीज, सिक्स है डिस्कोमाइसिटीज। अब देखते हैं फोर्थ सब डिवीजन Basidiomycotina। Basidiospores are formed exogenously and the surface of basidium after sexual reproduction। बेसिडियोस्पोर में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोमाइकोटिना को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टीलियोमाइसिटीज, सेकंड है हाइमिनोमाइसिटीज, थर्ड है गैस्ट्रोमाइसिटीज, फिफ्थ सब डिवीजन है ड्यूटेरोमाइकोटिना। In this only asexual reproduction takes place and sexual reproduction is not known till now। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले जितने भी फंजाई हैं उनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा गया है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अब तक देखा नहीं गया है या खोजा नहीं गया है। ओके, या उसकी जानकारी अभी तक साइंटिस्ट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरियम माइकोटीना में होता है उसकी जानकारी अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मिली है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। ड्यूटेरियम माइकोटीना को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ब्लास्टोमाइसिटीज, सेकंड है हाइपोमाइसिटीज एंड थर्ड है कोलियोमाइसिटीज। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।